नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की ऑडियो बुक में आप सबका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य ईओडी एक्सरसाइज संपन्न हुआ है। ईओडी एक्सरसाइज 2026 का कोच्चि केरला में संपन्न हुआ है। ईओडी का मतलब होता है एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल, मतलब जो विस्फोटक है जैसे बम है, इन सबको निष्क्रिय करना सिखाया गया। भारत और अमेरिका के मध्य कुछ और युद्ध अभ्यास हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तरकस, युद्ध इंडिया, टाइगर ट्रंप। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया युद्ध अभ्यास, तरकस युद्ध अभ्यास, युद्ध इंडिया युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास। ये सब युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य किए गए हैं। कुछ और युद्ध अभ्यास हैं जो भारत और अमेरिका के अलावा भी कुछ देश हैं, जैसे मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया है। 4 देश हैं मालाबार अभ्यास में, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है सुदर्शन शक्ति अभ्यास। सुदर्शन शक्ति अभ्यास यह दिल्ली पुलिस और एनएसजी के मध्य संपन्न किया गया है। अभी 15 अगस्त आने वाला है, जिसके एवज में ये किया गया था। 15 अगस्त को आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए ये युद्ध अभ्यास दिल्ली पुलिस और जो है एनएसजी के मध्य संपन्न हुआ है। कुछ पोर्टल हैं जो लॉन्च किए गए हैं सेबी के द्वारा, जैसे PARRVA और एक जागरूक पोर्टल है। 2 पोर्टल हैं जो लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। PARRVA मतलब होता है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, और एक है जागरूक पोर्टल। व्हिटली पुरस्कार 2026 में परवीन शेख को दिया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर के बारे में 2015 में एक मिशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, जैसे पहला है परम रुद्र। ठीक है, परम रुद्र जो सुपर कंप्यूटर है पटना में लॉन्च किया गया। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को मद्रास में लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में 2026 में परम प्रज्ञा जो है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में दीक्षांत समारोह के दौरान किया गया था। वहाँ पे 57वीं जो है दीक्षांत समारोह हो रहा था, जहाँ पे परम प्रज्ञा को जो है लॉन्च किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर लाइन साइन है, जो चाइना की है। अभी 2026 की है, लेटेस्ट न्यूज है ये। दुनिया की सबसे तेज़, इसके पहले अमेरिका का रहता था, लेकिन इस बार चाइना का हो गया है। भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 800। भारत का सुपर कंप्यूटर परम 800। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर हैं। अगला क्वेश्चन है खुआरल ऐप। खुआरल ऐप है, यह मिजोरम के द्वारा लॉन्च किया गया, मिजोरम राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैम्पियनशिप 2026 संपन्न किया गया है यूजीन, अमेरिका में। भारत के पास 3 मेडल आए हैं। पहला आशीष यादव जो भाला फेंक में सिल्वर जीते हैं। बसंत कुमार ये भी सिल्वर जीते हैं हाई जंप में। एक शहनवाज हैं, कांस्य पदक जीती है लंबी कूद में। हमारा अगला क्वेश्चन है बैंक इन ए बॉक्स एक पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ये किसके लिए है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आधुनिक बनाने के लिए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आधुनिक बनाने के लिए बैंक इन ए बॉक्स लॉन्च किया गया है। कुछ और करंट अफेयर है, जैसे 2025 को सहकारिता वर्ष, क्वांटम वर्ष, ग्लेशियर वर्ष,
शांति और विकास का वर्ष घोषित किया गया है, जबकि 2026 को पशुपालक, रेंजलैंड और महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है। महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है। सबसे बड़ी अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है अंडमान निकोबार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड। यह पहले भारतीय हैं गुरुचरण दास हैं जिनको प्राप्त हुआ है। यह नेपाल के काठमांडू में दिया गया है। यह 40वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। आता है क्रिस्टल चॉइस अवार्ड। क्रिस्टल चॉइस अवार्ड यह अरुंधति राय को मिला है, मदर मेरी कम्स टू मी के लिए। अरुंधति राय की पुस्तक है मदर मेरी कम्स टू मी, जिसे क्रिस्टल चॉइस अवार्ड मिला है। कुछ और करंट अफेयर हैं, जैसे रक्षा लेख महानियंत्रक पदभार यह अनुग्रह नारायण दास को सौंपा गया है। ऑपरेशन फ्रीडम ये यूएसए द्वारा, अमेरिका के द्वारा चलाया गया था हार्मूज स्ट्रीट के संबंध में। अब हार्मूज स्ट्रीट देखते हैं तो यह फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ती है, जबकि ईरान और यूएई को अलग करती है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यूएसए के द्वारा दिया जाता है। 2026 में आनंद और सुमड़ा को प्राप्त हुआ है। भारतीय मूल की, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की आभा नायर हैं, जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट में पहली न्यायाधीश बनी है, पहली महिला न्यायाधीश बनी है। आभा नायर जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट में। जाम्बिया या दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप में स्थित है। जाम्बिया का जो है राजधानी है लुसाका है। कुछ और देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भारत की, अगर देखा जाए भारत के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी हैं, जो केरल हाई कोर्ट की हैं। हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ हैं, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हैं इंदु मल्होत्रा और वेंकिता मोहन। पहली महिला जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनी है वो ब्लाइंड है, थान्या नाथन। थान्या नाथन ब्लाइंड है और ये केरल के हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनी है। उबेर का बैडमिंटन से संबंधित है। 2026 में दक्षिण कोरिया जीता है। द रॉक मेडल 2026 का संबंध फिजिक्स से है। ये तो फिजिक्स सही है, लेकिन 2026 में ये दीपक धर को मिला है। किसको? दीपक धर को मिला है। साथ ही साथ बर्नार्ड होम और मेजार्ड को मिला है। बर्नार्ड होम और मेजार्ड को भी मिला है। इसके पहले 1994 में अशोक सेन को मिला था। उसके बाद दीपक धर को मिला 2026 में। बस 2 ही लोग को मिला है। द रॉक मेडल 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। वो भी किस संस्था के द्वारा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स संस्था के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब दीपक धर जो है प्रतापगढ़ के निवासी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। दीपक धर को 2023 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। अजीत डोभाल को जो है लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है। 2026 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है। कृति केएन लंका, इनका नाम है कृति केएन लंका है, जो IIT बम्बे में जो है सूखे पर इन्होंने रिसर्च किया था, जिसे यंग साइंटिस्ट पुरस्कार भी मिला है। बच्चों में किस प्रकार की विकलांगता की पहचान करने के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च किया गया था NCERT के द्वारा। 2026 में $137 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत टॉप पर है, नंबर 1 पर है। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, अर्थात ED के जो है डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, जिनके कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई है। 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 13 अगस्त 2027 तक अपने पद पर रहेंगे। ED के पास 3 प्रकार के पावर हैं, जिसके माध्यम से वो लोगों पर कंट्रोल कर, वित्तीय
जो लेन देन होता है उसको कंट्रोल करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग उस पर कंट्रोल करते हैं। एक है फेमा 1999 का, पहले फेरा था 1973 का, अब फेमा है। एक है PMLA जो धन शोधन के संबंधी मामले होते हैं, इसका एक्ट है 2002 का एक्ट है। तीसरा एक्ट है भगोड़ा आर्थिक अपराध एक्ट 2018। इन तीनों के माध्यम से ईडी जो है कंट्रोल करती है। ईडी जो है वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कुछ पद हैं जैसे कि जिस पे बनाए गए हैं, टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बनाया गया है, गोविंद मोहन को गृह सचिव बनाया गया है, अनुराग जैन को नीति आयोग का CEO बनाया गया है। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जैसे कि सिस्टम लॉन्च किया गया है फॉर्म गार्ड। यह एक डिजिटल प्रहरी है। ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है, केरलम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये AI बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि जो जानवरों और इंसानों में जो भिड़ंत होती थी उसी को रोकने के लिए, जैसे जंगल में अगर कोई इंसान और जानवर से आमना सामना हो जाता है, वहाँ कभी कभी नुकसान हो जाता है ज़्यादा, इन सबको कंट्रोल करने के लिए फॉर्म गार्ड सिस्टम को लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। केरला में कुछ और चीज़ किए गए जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि बुज़ुर्गों के लिए बजट बनाना और AI विभाग बनाना। यह केरल के जो CM हैं VD सतीशन हैं। अब देखिए वन्य जीव की बात है तो वन्य जीव संरक्षण संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद हैं? 48A, 51AG है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति ज्ञान धाम। यह जो है इको एजुकेशनल सेंटर है। ये कहाँ पे शुरू किया गया है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसको NBRI के द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल बॉटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रकृति ज्ञान धाम का मतलब यह है कि यहाँ पे जैसे आपको किताबों जो चीज़ पढ़ाया जाएगा, किताबों में ना पढ़ा के आपको साक्षात उस चीज़ को दिखा दिया जाए। ऐसे पार्क बनाए गए हैं, ऐसे हेरिटेज गार्डन बनाए गए हैं, ठीक है।